अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ईशा और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन हब प्रेजेंटेशंस। आज प्रेजेंटेशन के अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा बात करेंगे। चैप्टर नंबर की हमारा है सब्जेक्ट केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर नंबर 14 है द इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 1 और द एटमॉस्फेयर। हम जो है पहले स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके जो टॉपिक्स हैं वो मार्क करेंगे। सबसे पहले टॉपिक है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इसका इंट्रोडक्शन नहीं है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली इसकी एग्जांपल ये इसकी डेफिनेशन थी एटमॉस्फेयर की। तो ये जब कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर इंक्लूड नहीं है तो हम ये नहीं पढ़ेंगे यहाँ तक। ये कुछ भी है, ये आप क्रॉस कर दें सिंपली। मैं पेंसिल से इसको क्रॉस कर देती हूँ, लेकिन आप इसकी इंट्रोडक्शन एक बार पढ़ लीजिएगा। सिंपली हम आएंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पे। ये हमारे इंक्लूड है सिलेबस में। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर यहाँ से लेके यहाँ तक। ये डायग्राम जो है ये नहीं बनानी, ये इतनी एसेट्स नहीं है ज़रूरी। उसके बाद हमारे पास ये एटमॉस्फेरिक रीजन है, ये टेबल ये आपने ज़रूर याद करना है क्योंकि ये एमसीक्यूज आता है। सबसे पहले ये एमसीक्यूज मैं आपको पहले मार्क करवा देती हूँ सब कुछ। ये एमसीक्यूज है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रोपोस्फेयर। हमारे पास हमारे वैसे तो हमारी 4 लेयर्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 2 लेयर्स को डिटेल में स्टडी करवाया। ट्रोपोस्फेयर और नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फेयर, ये 2 हमने स्टडी करनी है इसमें। और स्ट्रेटोस्फेयर जो है हमारी यहाँ तक है, इज़ नॉट फॉर्म्ड हेयर। इसके साथ आपने ये टेस्ट योर सेल्फ करने हैं। टेस्ट योर सेल्फ मैं आपको करवा देती हूँ इसके शॉर्ट क्वेश्चन अलग पेज पे लिख के। उसके बाद हमारे पास पोल्यूटेंट्स हैं, ये टॉपिक है पोल्यूटेंट्स का। देन हमारे पास है टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। देन हमारे पास सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट। ये सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट ये ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन CO2 एंड CO के साथ हैं। ये है इसके साथ लिंक करते हैं, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट की सारी दोनों डेफिनेशंस हैं। उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। आप ये देख सकते हैं मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, आगे खुद ही लिखा हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने भी याद किया बहुत और बहुत 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसके साथ आपने ये डायग्राम जो है मस्ट बनानी है। मस्ट डायग्राम मस्ट है। उसके बाद आप अगर ये लिख सकते हैं तो बहुत वेल एंड गुड है। आप ये लिख लें और ये बहुत अच्छा लगेगा। और ये पैराग्राफ मैं आपको हेडिंग्स के साथ जो है बनवा दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ये है डू यू नो, पेज नंबर आप ये देख सकते हैं 124 है। यहाँ पर CO इज एन एयर पोल्यूटेंट लिखा हुआ है। ये CO इज एन एयर पोल्यूटेंट, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है 5, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये उसका आंसर है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। आप टॉपिक वाइज याद करने के साथ याद कर लें वैसे, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में तो है, आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 127 एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट। ये आपने ज़रूर करना है। मैंने जो काटा हुआ है वो नहीं करना, बाकी जो मैंने नहीं काटा हुआ वो आपने ज़रूर करना है। ये पेज नंबर 127 है। उसके बाद है इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। ये इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन है, एसिड रेन है 128 पेज नंबर पे। ये पूरा है, आपने यहाँ तक करना है। उसके बाद ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट्स, ये भी आपने पूरा करना है। इसके साथ ये डायग्राम जो है ये भी मस्ट बनानी है। ये मैंने साथ में ये देखें जो है इसकी वो लिखी हुई है हेडिंग्स। मैं आपको जो टॉपिक वाइज कराऊंगी तो सारा करवाऊंगी। फिर है इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ये यहाँ तक ओजोन जो है ओजोन डिप्लीशन, ये ओजोन डिप्लीशन और यहाँ पर इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा फर्स्ट टॉपिक है जी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे पहले हम लेयर्स की बात करते हैं। लेयर्स की बात करने मैं आपको इस डायग्राम की मदद से जो है टेबल करवाऊंगी। सबसे पहले अगर आपने देखा हो, ये हमारे पास उन्होंने 0 से लेके 110 किलोमीटर उन्होंने 0 to 110 ये इन्होंने किलोमीटर ऑल्टीट्यूड लिखा है। ये हाइट लिखी हुई है। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। तो ये हाइट है हमारे पास 0 to 110 किलोमीटर तक। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं -103 -83 -63 -43 -28 -3, ये हमारे पास सारे के सारे टेम्परेचर हैं। टेम्परेचर, ठीक है, ये टेम्परेचर है सारे। और उसके बाद ये आप ये लाइन देख सकते हैं, ये इन्होंने जो है ये लेयर्स को डिफाइन किया हुआ। सबसे पहले ये इन्होंने ये आप ये देख सकते हैं ये छोटी छोटी लाइंस हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली जो लाइन है, ये छोटी छोटी लाइन, ये हमारे पास लेयर्स को डिफाइन करी। ये पहली लेयर थी, मैंने इसके ऊपर पेंसिल लगा दिया। ये होती है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर। सेकेंड ये वाली जो लेयर होती है ये हमारे पास होती है स्ट्रेटोस्फेयर। ये हमारे पास होती है मेसोस्फेयर। और ये हमारे पास ये जो पूरी होती है ये थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर की वैसे तो किलोमीटर कोई भी नहीं है, ये तो अपवर्ड चलती रहती है, लेकिन हम ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं। ट्रोपोस्फेयर में आप ये देखें टेम्परेचर। अब आप इस टेबल पे आएँ तो आपको पता चलेगा। अब ये देखें ट्रोपोस्फेयर में जो हाइट है वो कितनी है, 0 to 12 किलोमीटर। 0 to ये देखें 0 से लेके, अगर आप गौर करें तो ये जो लाइन है मैं इसको रेस करती हूँ।
अगर आप ये देखें उन्होंने कहा है ये जो ट्रोपोस्फेयर है, मैं यहाँ पर छोटा सा करके लिखती हूँ, 0 to 12 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर आप अपने गौर करने पर आपको समझ आएगी कि 0 या 10 की, अगर ये 10 होता तो यहाँ पर लाइन होती। अभी इन्होंने 2 जो किलोमीटर बढ़ाया तो ये होगी 12 किलोमीटर, ठीक है। 0 to 12 किलोमीटर पे ट्रोपोस्फेयर पाई जाती है। और उसका टेम्परेचर पढ़ते हैं पीछे से। टेम्परेचर होता है 17 डिग्री टू -58 डिग्री। अब देखें, सिंपल बात है, अगर आप एक जो है एक उसको कहते हैं लाइन डायग्राम, पता नहीं कौन सी उसको डायग्राम होती है, आप उसमें ज़ीरो बनाते हैं दरमियान में, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यहाँ पर सारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं। आपको ये बात पता होगी, इधर को जाएंगे वैल्यू इंक्रीज होगी, पीछे को आएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि माइनस में चलेगी। माइनस का मतलब होता है बहुत छोटी जो है, तो वो माइनस वैल्यू डिक्रीज होती है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये -58 डिग्री है, ये -58 डिग्री। तो -58 डिग्री जो है वो ये माइनस में आ गया, तो ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो उन्होंने साथ लिख दिया डिक्रीज, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने सिंपल लिखा है 0 to -58 डिग्री। मैं हम यहाँ पर ये मेंशन भी कर लेते हैं, ओ सॉरी 2 डिग्री, 17 डिग्री मसला हो रहा है। ये देखें यहाँ पे 17 डिग्री से 17 डिग्री टू माइनस ये जो है -58 कहीं इधर इधर पाया जाता है, इधर -58 डिग्री, 17 डिग्री टू -58 डिग्री। पता नहीं क्या हो रहा है आज। ये नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की। स्ट्रेटोस्फेयर में सिंपल पहले हम इसकी हाइट देखते हैं। हमने जहाँ पर 12 किलोमीटर से छोड़ा था, 12 किलोमीटर से ऊपर तक, 12 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। अब यहाँ देख सकते हैं 12 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर इसकी हाइट होगी। आपको हाइट पता चल गया, इसकी हाइट कितनी है, 12 किलोमीटर डिग्री लगा दिया मैंने, टू 50 किलोमीटर, ठीक है। इसकी हाइट सिंपल 12 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर है। देन इसका टेम्परेचर कैसे पता चलेगा, इसका टेम्परेचर ये देखिए -58 डिग्री से शुरू हुआ, -58 से 17 डिग्री से शुरू हुआ था, क्योंकि ये पॉजिटिव था, तो ये वैल्यू यहाँ पर आके डिक्रीज हुई थी, क्योंकि ये -58 में थी। अब ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। अब ये देखें ये पीछे की तरफ आ रहा है। अब ये ग्राफ देखें, पहले यहाँ पर था, ये हाई था, माइनस में था। अब ये ग्राफ जो है, अगर आप इसको इस तरफ देखें तो ये इस तरफ पीछे गया है, ठीक है। ये 2 डिग्री आप यहाँ पे छोटा सा आपको नजर आ रहा होगा, ये 2 डिग्री वैल्यू अब पॉजिटिव है, तो ये इंक्रीज हो रही है वैल्यू। अब आप ये देखें, मैंने आपको बताया था इसके साथ कोई माइनस नहीं है, वैल्यू पॉजिटिव है। मैं जब कहा था ये पॉजिटिव होगी तो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर सिंपल लिख दिया टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देन है हमारे पास थर्ड हमारी लेयर है। थर्ड लेयर हमारी क्या है, यहाँ अब हम शुरू करेंगे, हमने कहाँ पर ख़त्म की थी, 50 डिग्री से। इसका किलोमीटर हाइट चेक करते हैं पहले। इसकी 50 किलोमीटर से लेकर इसकी हाइट कितनी है, 85 तकरीबन 85 बन रही है जी। ये देखें 50 किलोमीटर टू 85 किलोमीटर इसकी जो है हाइट 85 किलोमीटर तक बन रही है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं 50 किलोमीटर टू 85 किलोमीटर पर लिख दिया। अब हम इसके बात करते हैं इसकी टेम्परेचर की। टेम्परेचर 2 डिग्री पे ख़त्म हुआ था, 2 डिग्री से दोबारा शुरू करेंगे। ये पीछे को अब ये देखें कितना ये डिक्रीज हुआ है। पहले -58 सिंपली यहाँ था, अब आगे देखें ये -58 इधर था, तो ये कितना पीछे गया है, ये इधर इधर आ गया, तो ये और डिक्रीज हुआ है। -58 से -93 डिग्री हो गया। अब ये बहुत डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे देखें माइनस में वैल्यू थी, मैंने कहा था माइनस में जाएगी तो डिक्रीज होगा, -93 है तो डिक्रीज है। तो हम इसका टेम्परेचर क्या बना सकते हैं, ये टेम्परेचर है इसका 2 डिग्री से -93 डिग्री, ठीक है। सिंपल आप ये लिख लें। फिर लास्ट हमारे पास लेयर रह गई है, वो कहाँ पर हमने 85 से ख़त्म की थी अपनी किलोमीटर। हमने मीजोस्फेयर थी 50 से 85 से आगे जो है थर्मोस्फेयर है 85 किलोमीटर से। वैसे तो ये अपवर्ड है। अब देखिए इन्होंने एक जो है 110, अब ये 110 से भी ऊपर जा रही है, ये देखें तो इन्होंने यहाँ पे 120 लिखा हुआ है, 120 किलोमीटर। वैसे तो ये अपवर्ड है, इसका कोई अब ये चलती ही रहेगी जब तक कि ये ख़त्म नहीं होता आसमान, ये एटमॉस्फेयर आसमान 85 से 120 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अब टेम्परेचर की बात करते हैं -93 से। अब आप ये देखें ये पीछे की तरफ आ रहा है, यानी पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। और ये देखें अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये इन्होंने एक ऐसी वैल्यू दी है, सिंपली माइनस में है तो ये माइनस में है। ये देखें यहाँ पर आप ये देखें ये होता है ग्रेटर देन, ग्रेटर
ग्रेटर देन नहीं, ग्रेटर होती है, ये चीज़ होती है ग्रेटर। अब ये कह रहे हैं -93 से ग्रेटर है, ठीक है। -93 से अभी जाएगा पॉजिटिव इंटीजर की तरफ, यानी कोई 2 डिग्री इस तरह की पॉजिटिव इंटीजर की तरफ जाएगा तो वो वैल्यू इंक्रीज होगी क्योंकि वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी लेयर्स थी। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं। एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 4 स्फीयर्स लेयर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ अपवर्ड्स। द कंसंट्रेशन, अब कंसंट्रेशन की बात कर रही है। अब कंसंट्रेशन वो कह रहे हैं गैसेस की, कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस। अब गैसेस की कंसंट्रेशन डिक्रीज ग्रेजुअली अपवर्ड। अब वो कह रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन की जो गैसेस की जो कंसंट्रेशन है, ये देखें, ये गैसेस की जो हमने बताई थी, ये टेम्परेचर है, गैसेस की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज, कम होती रहती है जैसे कि हम ऊपर जाते हैं। अब देखें, अब आपने कहा होगा कि ऊपर जाकर सांस नहीं आता, वहाँ पर ऑक्सीजन ही होगी। ऑक्सीजन हमारे पास एक गैस है, और ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन एलिमेंट भी है, कंपाउंड भी है, जो भी है, जब ऑक्सीजन हम ऊपर नहीं जाएंगे तो हमें सांस नहीं आएगा। आप देखते होंगे वो इतने बड़े बड़े ना सिलेंडर्स लेके जाते हैं अब वो ऑक्सीजन वाले, ताकि उनको वहाँ पर सांस की प्रॉब्लम ना हो। तो वहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो मिकदार है वो कम हो जाती है, ये ना होने के बराबर है। तो यही इन्होंने लिखी हुई है, डिक्रीज ग्रेजुअली। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्रीज होती है। जब जब हम लास्ट लेयर पर पहुँच जाएंगे, थर्मोस्फेयर पे, तो वो बहुत डिक्रीज हो जाएगी, तब वहाँ पर ना होने के बराबर होगी। तो ये लिखा हुआ है। एटमॉस्फेयर जो है 4 लेयर पर कंसिस्ट करता है। कौन कौन सी? सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर। 4 लेयर्स हैं, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, सॉरी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। देन हमारे पास ये एक लाइन हो गई। फिर है द कंपोनेंट की जो कंसंट्रेशन है, यानी गैसेस की जो कंसंट्रेशन है, वो जैसे जैसे ऊपर जाता है वो कम होती जाती है। दैट रिजल्ट इन ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ प्रेशर। अब देखें, जब गैसेस जो डिक्रीज होंगी तो जो प्रेशर है वो भी डिक्रीज होगा, यानी इनके डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट, ठीक है, गैसेस का प्रेशर के साथ। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, गैसेस का डायरेक्ट रिलेशन है प्रेशर के साथ, ठीक है। ये चार्ल्स लॉ, ये हमने उसमें पढ़ा था, ये टेम्परेचर, वो हमने टेम्परेचर के साथ पढ़ा था, लेकिन ये भी वही है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं गैसेस की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जाती है, और इसी के साथ जो है प्रेशर भी कम होता रहता है। बट टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर डज नॉट चेंज इन ग्रेजुअल वे। और जो एटमॉस्फेयर है, जब बट द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर डज नॉट चेंज इन ग्रेजुअल वे, लेकिन जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअल का मतलब होता है स्लोली, आहिस्ता। लेकिन जो हमारे पास टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नहीं बढ़ता। इट वेरीज इन अ कॉम्प्लेक्स वे, ये बहुत तरीकों से जो है वेरीज करता है। अब यहाँ पर जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये सारी यही बात है जो मैंने आपको इसमें पूरे में समझा दिया, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपने ये कैसे याद करना है, आपने सबसे पहले रीजन याद करना है। अब वो ऐसे पूछ लेंगे, व्हाट इज द हाइट अबव द अर्थ सरफेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर, व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, ये पूछ सकता है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ट्रोपोस्फेयर। ये हम जो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अपने लेक्चर में ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी समझ आ गई होगी, और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा भी होगा। और बस अब वीडियो ख़त्म हो गया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की जो लेक्चर्स हैं या प्रेजेंटेशंस हैं वो मिलती रहें। और मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को नहीं, मेरी वीडियो को लाइक करें, और इसमें कमेंट भी कर दिया करें, और बस शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।